Failure. Well, failure is an emotion which, whenever walks in our life, leaves us really dejected and demoralized, right? हमें ऐसा लगता है कि यार शायद अब इसके आगे हम कुछ नहीं कर पाएंगे लाइफ में. But there are certain things which, if we remember in our life, then they'll help us to create these failures into those opportunities जिससे we can achieve greater heights in life. Sounds confusing? Not really. Hi, this is me Anusha Kaul and welcome back to yet another video on my channel, A Caring Talk. So failure जो है ना, इसका definition कहीं ना कहीं सबके लिए common है, ठीक है? That feeling where you feel, as I said, very demoralized because कुछ चीजें जो आपने एज पर प्लान सोची हो वो वैसे वर्कआउट नहीं हुई, या कुछ चीजें जो नहीं भी सोची थी वो भी हो गई, जिसकी वजह से आपने जैसे सोचा था यू माइट बी द विनर और यू माइट अचीव सर्टेन थिंग्स, वैसे नहीं हो पाए, राइट? अब इस फेलियर का जो इमेज होता है ना, वो हर किसी के लिए अलग अलग होता है. तो समबडी हु इज इन स्कूल और कॉलेज, उनके लिए नॉट गेटिंग गुड मार्क्स या फिर नॉट रियली हैविंग अ सक्सेसफुल रन इन दैट रिलेशनशिप माइट टर्न आउट टू बी अ फेलियर. फिर समबडी जो अपने जॉब में हो, नॉट गेटिंग टाइमली प्रमोशंस, नॉट अचीविंग टारगेट्स, फेलियर हो सकता है. फॉर आवर ग्रैंड पेरेंट्स के लिए काफी बार ऐसा हो सकता है कि अगर वो इस टेक्नोलॉजी वाले टाइम में अपने ग्रैंड चिल्ड्रन के साथ कम्युनिकेट ना कर पाए, इतने अच्छे से जेलन ना कर पाए, उनके लिए वो फेलियर बन जाता है. बट इस फीलिंग के आने से पहले ना, आई वुड लाइक टू गिव यू अ सजेशन एंड आई वुड लाइक टू टेल यू, कहीं ना कहीं उस फेलियर से ना आप कुछ अपॉर्चुनिटीज निकाल पाओगे, और वो अपॉर्चुनिटीज दे विल हेल्प यू अचीव दोज ग्रेटर हाइट्स इन लाइफ. So without further ado, let's get started and let me share with you these 4 important tips which I feel अगर हम एक के बाद एक फॉलो करते जाएं तो फेलियर को तो बहुत पीछे छोड़ जाएंगे. Now the first and the foremost thing is that you digest your emotions after losing. ठीक है, हम लोग ना काफी मर्तबा क्या होता है कि इस चीज को एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते कि हम लोग कहीं ना कहीं फेल हो चुके हैं, ठीक है? और उसकी वजह से हम जब उस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर पाते तो हम लोग सिर्फ अग्रेसिव हो जाते हैं या बहुत ज्यादा इमोशनल होकर रोने लगते हैं. इस टाइप के इमोशंस बेसिकली बाहर आते हैं जो बहुत एक्सट्रीम लेवल पे निकलते हैं. इसकी वजह ये होती है कि वो जो इमोशन ऑफ लॉस होता है उसको हम एक्सेप्ट नहीं कर पाते, उस कॉन्सेप्ट ऑफ लूजिंग को हम बिलीव ही नहीं कर पाते कि हमारे साथ हुआ है, ठीक है? तो सबसे पहले तो सिट डाउन, जस्ट अब्सॉर्ब थिंग्स एंड just tell it to yourself that yes, okay, somewhere down the lane whatever you planned it did not work out and henceforth you've lost this time, but it's just this time, okay? We'll work on it and we'll get better. So just give yourself time. सबसे पहले उन इमोशंस को accumulate होने दो, उनको settle out होने दो और इस चीज को accept करो कि yes, इस बार चीजें वैसे वर्कआउट नहीं हुई जैसे आपने सोचा था. Now, the second important step is that you need to start retracing your steps. ठीक है, आप बैठ के सोचो कि कहाँ पे आप आउट ऑफ लाइन गए होगे, कहाँ पे कुछ और करना चाहिए था, कुछ और चीज ट्राई करना चाहिए था, और वो कौन सा पॉइंट था जहां पे आपका प्लान ऑफ एक्शन गड़बड़ हो गया, ठीक है? जहां पे हमें उस पॉइंट के बारे में पता चल जाएगा ना, वहां से हम एक बेटर प्लान ऑफ एक्शन के बारे में सोच सकते हैं. My third point is very simple. Think of where you can get better. एक बार उस पॉइंट का रियलाइजेशन हो गया जहां से हमें कुछ और डिफरेंट ट्राई करना चाहिए था, वहां से गूगल खोलो, यूट्यूब खोलो, अपने फ्रेंड्स से बात करो. दिस इज द राइट टाइम टू ओपन अप टू पीपल हु आर क्लोज टू यू, जिनसे आप बात कर सकते हो, फ्रेंड्स हो, फैमिलीज हो, और उनसे डिस्कस करो. इन सब रिसोर्सेज के थ्रू नॉलेज गेन करो कि कहाँ पे अगर हम एक प्लान ऑफ एक्शन थोड़ा डिफरेंट तरीके से एग्जीक्यूट करें तो हम उन पॉइंट्स ऑफ फेलियर्स को अपना पॉइंट्स ऑफ स्ट्रेंथ एंड बेटरमेंट बना सकते हैं, राइट? नाउ माय फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट नो फेलियर इज परमानेंट. ठीक है, जब आपने रास्ते निकाल लिए, अपने आप को कंट्रोल करते हुए पॉइंट्स निकाले अपने फेलियर के, उनको कैसे बेटर करना है उसको भी ढूंढ लिया, तो अब फेलियर नहीं रहा वो, अब आपके लिए वो एक अपॉर्चुनिटी और एक लर्निंग एक्सपीरियंस बन गया, ठीक है? अब आपको समझ आ गया है कि आपको क्या नहीं करना चाहिए, तो वो फेलियर परमानेंट कैसे रहा? अब इस फेलियर को परमानेंटली दिमाग में रखने की जगह इसको निकाल दीजिए और ये सोचिए कि इन बेटरमेंट से, इन चेंजेस से आप कैसे आगे बढ़ सकते हो. मोस्ट इंपॉर्टेंटली एट द एंड मुझे सिर्फ एक चीज बोलनी है, समबडी हु इज नेवर सीन फेलियर, ठीक है,
will never know exactly what real success means. लाइफ का स्ट्रगल ही ये है यार कि जहां पे गिरो वहां पे उठो और आगे बढ़ो और बेटर करते जाओ और पीछे मुड़ के कभी भी मत देखना because past my friends is always a cancelled check. That's it for today's video. I hope you guys did like it. Do subscribe, share, like, do all the things and comment below what was your favorite part in this video. Keep smiling, stay positive. Cheers out to you all and I'll see you in my next video. Bye. Hey guys, don't forget to like, share and subscribe. Click that post bell notification on so that you guys are the first ones to know whenever I upload a new video.